यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसपीडी साइंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। यानी वाष्प भट्टी में किससे जो है कि आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन से। किससे होता है? आपका कार्बन से अपचयित होता है। कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? ये होता है आपका बीज से कपास प्राप्त होता है। बीज से क्या होता है? कपास प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पौधे के किस भाग में, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। पौधे के किस भाग से जो है कि जूट की प्राप्ति होती है, किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तना से। किससे होता है? आपका तना से जो है कि जूट की प्राप्ति होते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होता है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कौन सी होती है? तो ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, ग्रेक मेटर में होता है। ग्रेक मेटर में होता है क्या होता है? तो ये होता है आपका न्यूग्रेलिया होता है। क्या होता है आपके? न्यूग्रेलिया होता है। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? रक्त में जो है कि उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो ये होता है आपका गाउट बीमारी में। कौन सा? गाउट बीमारी में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? तो वो है आपका अणु है। क्या है आपका? अणु है। अणु जो है कि सबसे छोटा रासायनिक यौगिक का संभावी यूनिट है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो है आपका ऑक्सीजन है। कौन सा है आपका? वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप भाग है। यानी गैस ज्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग कौन सा है? तो ये आपका नीला भाग। कौन सा? आपका नीला भाग है। कौन सा? नीला भाग है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मवेशियों में बुखार और मवेशियों में जो है कि खुर रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा मवेशियों में खुर रोग होता है। लार की प्राकृति होती है। लार की प्राकृति क्या होता है? तो ये होता है आपका क्षारीय होता है। लार की प्राकृति क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंटीरेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटीरेबीज का टीका कब दिया जाता है? ये दिया जाता है कुत्ते को काटने पर जो है कि एंटीरेबीज का टीका लगाया जाता है। कुत्ते जब काटता है तो एंटीरेबीज का टीका लगाया जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे पारा या पारद भी कहा जाता है। व्यापारिक वैक्सीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? व्यापारिक वैक्सीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पेट्रोलियम से किया जाता है। किससे? पेट्रोलियम से किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? आपका टार्क होता है। क्या होता है? आपका टार्क होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन कौन सा है? तो ये आपका थोरियम है। कौन सा है? थोरियम है। एक संतृप्त विलियम विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? एक संतृप्त विलियम जो है कि विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। क्या होता है? आपका रंगहीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, एक कूलम आवेश बराबर होता है। एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? 6.25 × 10⁸ मीटर 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, कि पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर का दिखता है? पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह जो है कि ब्लू कलर का दिखता है? कौन सा? नेपच्यून जो है कि ये ब्लू कलर से दिखता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो वो क्या होता है? पृथ्वी पर जो है कि उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, उपचाय क्या है? तो ये एक प्रकार का जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। व्यापारिक वैक्सीन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपका
पेट्रोलियम से, किससे निकाला जाता है तो पेट्रोलियम से निकालते हैं। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, वनस्पति तेलों में जो है कि घी का परिवर्तन कैसे होता है तो ये होता है आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो होता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची ईंट के मकान का गर्मियों में ठंडा और शीतकालीन में अधिक गर्म होने का कारण क्या है तो ये आपका जलवाष्प में गर्मियों के ठंडक और छिद्र से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबी अवधि के लिए क्या, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की और एक धुआंधार धब्बा बन जाता है। इसका कारण क्या है, लंबी जो है कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुआंधार धब्बा बन जाता है। इसका जो है कि कारण क्या है, ये आपका टंगस्टन तंतु का वाष्पन बनकर वह एकत्र हो जाता है। क्या होता है, एकत्र हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, जब सूर्य से क्या आपका, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसका क्या, इसे क्या कहा जाता है, जब सूर्य जो है कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ये अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। पौधों का कौन सा अवयव प्रशोषण कार्य करता है, पौधे का कौन सा अवयव प्रशोषण कार्य करता है, वो करता है आपका पत्ती करता है। कौन करता है, आपका पत्ती करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, छोटे बच्चों में एठन और मोरर का कारण डैश के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है, विटामिन B6 के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या का, अश्व यदि एक अचानक प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है तो ये होता है आपका विरामा का जड़त्व। क्या होता है, विराम का जड़त्व हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परवल द्वीप मुख्यतः क्या है तो ये आपका अंतःस्थलीय समुद्री है। क्या आपका अंतःस्थलीय समुद्र है। जैव पदार्थ के स्वलेपन के मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैव पदार्थों के स्वलेपन में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये क्या जाता है आपका एथिलीन ग्लाइकोइल का। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, नियॉन जो है कि कितने परमाणु वाले गैस है, नियॉन कितने परमाणु वाले गैस हैं तो ये आपका एक परमाणु वाले गैस है। नियॉन कितने परमाणु वाले गैस हैं तो एक परमाणु वाले गैस है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहा जाता है तो पकाने का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या, समान ताप के दो गेंदों को टकराने के किस राशि का संरक्षण होता है, समान ताप के दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है तो ये होता है आपका संवेग का। किसका होता है, आपका संवेग का होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है तो गामा किरण है। कौन सा आपका, गामा किरण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है तो ये करता है अधिवृक्क को ही एड्रेनलिन ग्रंथि कहा जाता है, एड्रेनल ग्रंथि कहा जाता है। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है, तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है तो ये होता है आपका असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। क्या होता है, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, नेक्स्ट चलता है फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होते हैं। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है, बेंजीन प्राप्त है। क्या होता है, बेंजीन प्राप्त है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है तो ये होता है आपका पेट्रोल इंजन में। किस में होता है, आपका पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन वेग निर्भर करता है। किस में करता है तो ये करता है आपका वस्तु के भार पर। किस में करता है तो वस्तु के भार पर करता है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं तो 6 होते हैं, कान में कितनी हड्डियां होते हैं 6 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच में कौन सा रंग होता है तो ये होता है आपका पीला रंग। कौन सा होता है, आपका पीला रंग होता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक
मान होता है तो वो होता है आपका हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो ये आपका पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ाना, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ा देना। दूषित जल को दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? यानी दूषित जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका रासायनिक उपचार के द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित रहता है। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित रहता है। कौन सा रहता है? यूरिक एसिड। कौन रहता है आपका? यूरिक एसिड रहता है। यदि पृथ्वी का कक्ष अनंत होता है तो क्या होता है? यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता है? ये आपका क्या हो जाता है? ये होता है ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण के एक समान होता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण के एक समान होता है। हेलोग्राम क्या है? तो यह किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य को त्रिविमीय दृश्य करता है। ये क्या करता है? हेलोग्राम किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होता है? आपका 0 हो जाती है। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत की जाती है तो इसका क्या हो जाता है? इसे क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्लास्टिक विरूपण। क्या कहता है? प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, फ्लक्स जो है कि इकाई क्या है? फ्लक्स का इकाई क्या है आपका? वेबर है। फ्लक्स का इकाई क्या है आपका? वेबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त करता है? विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? किस रूप में प्रयुक्त होता है? ये होता है आपका दृष्टिकारी के रूप में। किसके कार्य में? दृष्टिकारी यानी कि डीसी के रूप में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या? विभवांतर का धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोग उपकरण का कौन सा नाम है? विभवांतर और धारा और प्रतिरोध को मापने के एक सर्वाधिक उपयोग उपकरण का नाम क्या है? तो मल्टीमीटर है। क्या आपका? मल्टीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या का? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरता है? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच के ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर होती है। मीनार के आधार के अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? एक वस्तु एक समान गति से चल रहे हैं खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है तो पत्थर गिरेगा। पत्थर कहाँ गिरेगा? तो उसी के ऊपर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? तो उसी के ऊपर गिरेगा। एक तत्व के समस्थानिकों में देश होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नहीं कहते जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोह में किस धातु के मिलकर किया जाता है? जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोह में किस धातु को मिलकर किया जाता है? किस धातु से मिलकर किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका? निकेल से। किससे किया जाता है? निकेल से। जर्मेनियम का 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जर्मेनियम के 72 यानी बाहर के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है आपका 4 होता है। कितना होता है आपका? 4 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या? प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 0 होता है। क्या होता है आपका? 0 होता है। विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है। विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है। तो ये क्यों पाए जाते हैं? तो ध्रुवीकरण के कारण। किसके कारण? ध्रुवीकरण के कारण जो है कि परावैद्युत हानि पाई जा सकती है। नेक्स्ट होता है तन्यता की कमी कहलाती है। तन्यता की कमी क्या कहलाती है? तो भंगुरता हो जाती है। तन्यता की कमी के कारण भंगुरता हो जाता है। जर्मेनियम में हो रहता है। जर्मेनियम में क्या रहता है? तो ये रहता है आपका सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? जर्मेनियम में सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। जर्मेनियम में क्या रहता है? सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट रहता है इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व के संयोजित किया जाता है? कौन सा मिश्र धातु के तत्व को संयोजित किया जाता है? क्रोमियम और टंगस्टन का। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या है? जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो ये करता है आपका कोणीय वेग पर। किस पे करता है? कोणीय वेग पर। आवृत्ति बढ़ाने पर पृथ्वी परिपथ का धारितीय प्रतिघात क्या होता है? तो वो होता है आपका घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका
अधिकतम चुंबकीयशीलता किसकी होती है? अधिकतम चुंबकीयशीलता किसकी होते हैं? तो लौह चुंबक की पदार्थ की। लौह चुंबकीय पदार्थ का किसका होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ का। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है, क्यों? क्योंकि जो है कि वायु शीतलित हो जाता है। वायु क्या होता है? शीतलित हो जाता है। वायु शीतलित हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को, एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित किया जा करती है कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है। एक आवर्धन लेंस या साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है। कौन करता है? आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब। आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब। रेडियो सक्रिय पदार्थ में उत्सर्जित अल्फा कण क्या होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थों में उत्सर्जित अल्फा कण क्या होता है? तो वो होता है आपका प्रोटॉन होता है। कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट चलता है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है? सरल आवर्त गति में गतिशील कणों के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है? तो वो आपका 0 हो जाता है। एक संचयी सेल में संचित रहता है। एक संचयी सेल में संचित रहता है। क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? जिन ठोसों में पिघलने पर उनका आयतन घटता है। जिन ठोसों में पिघलने पर उनका आयतन घटता है, उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक होता है। दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक होता है। क्या होता है? तो वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलता है। उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस को नोबल गैस होते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस होते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? एक परमाणुकी है। क्या आपका? एक परमाणुकी है। क्या आपका? एक परमाणुकी है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वसा और तेल नहीं घुलते हैं। वसा और तेल नहीं घुलते हैं। किसमें? जल में जो है कि वसा और तेल नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कैपिलर मतलब केशिका। कैपिलर मतलब केशिका में पारे की नवचंद्रक होता है। क्या होता है? उत्तल में। कहाँ होता है आपका? उत्तल में। तापमान के बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या होता है? तापमान के बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? किसी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन का सबसे हल्का कण होता है। जड़त्व घूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व घूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो टार्क होता है। क्या होता है आपका? टार्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट के किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो Ag में। किस में रखा जाता है? Ag में रखा जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होता है? अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है। किस पे की जाते हैं? किलोवाट में। किस में किया जाता है? किलोवाट में किया जाता है। किलोवाट में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए क्या बोल रहा है इसका? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है। क्यों? हवा यानी हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाने के कारण वो फट जाता है। प्लाज्मोडियम सर्जी किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम सर्जी किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो ये मलेरिया का करता है। किसका करता है? मलेरिया का करता है। नहीं चलता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये मापने के लिए किया जाता है। कठोरता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डायनमो से धारा कितनी दिशा में बहती है? डायनमो से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है। एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार किया था। किसी ठोस के विपरीत द्रव को कहते हैं? किसी ठोस के विपरीत द्रव को क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। किसी ठोस के विपरीत जल को क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। नहीं कहते हैं।
अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? N2O। कौन सा? N2O प्राप्त होता है। अम्ल में एक सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? अम्ल में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? तो फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल होता है। ये चींटी के डंक में पाया जाता है, यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट होता है पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? पृथ्वी पर जो है कि सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? ये पहुंचती है आपका विकिरण से पहुंचते हैं। किससे? विकिरण से पहुंचते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नहीं कहते बर्नौली का परिमेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? बर्नौली का परिमेय किसके लिए प्रयुक्त है? द्रवों के वाहक के लिए, द्रवों के वहाव के लिए प्रयुक्त है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होते हैं? सिलिकॉन के जो है कि क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो घनाकार होती है। कैसी होते हैं? घनाकार होते हैं। किसी वस्तु के बिना टूटे ही विकृति होने की क्षमता कहलाती है। किसी वस्तु के बिना टूटे ही विकृति होने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपका प्रत्यास्थता। क्या कहलाती हैं? आपका प्रत्यास्थता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं किसी तार की प्रतिरोधता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर? पदार्थ पर निर्भर करती है। मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? किसके मापने के लिए? तो बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेगर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है। परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है? AMU में। किसमें? AMU में प्रयोग किया जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं? कैसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका इलेक्ट्रो ईचिंग से। किससे बनाया जाता है? इलेक्ट्रो ईचिंग से बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिला दिया जाता है। यानी सिलिकॉन क्रिस्टल में जो है कि अशुद्धि मिला देने से क्या बनाता है? तो वो डोपिंग बन जाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? फॉर्नाइड प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी की जमाव बिंदु क्या होता है? पानी के जमाव फॉर्नाइड प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी की जमाव बिंदु को क्या कहते हैं? तो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फॉर्नाइट। कितना? 32 डिग्री फॉर्नाइट। बर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद का नाम क्या है? बर्मी कंपोस्ट। किस तरह की खाद है? किस तरह की खाद है? तो ये आपका केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। क्या? केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। नेक्स्ट चलते हैं एक बड़े जनित्र डैम्पर का काम क्या होता है? एक बहुत बड़े जनित्र डैम्पर का काम क्या है? तो ये आपका वोल्टता को अस्थिर रखता है। वोल्टता को स्थिरता को बढ़ाने के लिए इसका कार्य किया जाता है। डायनमो का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वह क्या कहलाता है? डायनमो का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट चलता है एक बोल बराबर कितना होता है? एक बोल बराबर कितना होता है? 10 डेसीबल होता है। एक बोल बराबर कितना होता है? 10 डेसीबल होता है। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम के वाष्पन कौन सा रंग करती हैं? फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्पन कौन सा रंग करती हैं? वो करता है आपका नीला। कौन सा गैस करता है? नीला करता है। नेक्स्ट चलता है कौन सा रंग करता है? नीला करता है। नेक्स्ट चलता है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फ्राइडे नियम पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा पर कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, नहीं फ्राइडे के नियम पर कार्य करता है। तापमान घटने पर कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? तापमान घटने पर कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलता है ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। ओम जो है कि ओम का नियम निरूपण करने वाला वक्र कौन सा है? तो वो आपका रेखिक है। कौन सा? आपका रेखिक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पादन करती है? कौन सी ग्रंथि जो है कि इंसुलिन का उत्पादन करते हैं? वो करता है आपका अग्नाशय। कौन सा करता है? अग्नाशय। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा, टंगस्टन, तांबा मिश्र धातु। सीसा, टीन और तांबा के मिश्र धातु। छेद जो है कि छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहता है? यानी छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहता है? टेपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेपिंग कहा जाता है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है।
एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है आपका? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ का भारत का प्रथम रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से। किस नाम से? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। द्रव से तार बनाए जाने के गुणधर्म को कहा जाता है। द्रव से तार बनाए जाने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलता है, टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं, यानी टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? अल्टरनेटर यानी एसी द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? यानी इस अल्टरनेट द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? डीसी और एसी दोनों प्राप्त की जाती है। डीसी और एसी दोनों का प्राप्त की जाती है। टेलीग्राफ कोड को आविष्कार किसने दिया था? टेलीग्राफ कोड के आविष्कार करने वाला कौन थे? टेलीग्राफ कोड के आविष्कार करने वाले कौन है? तो मोर्से है। कौन है आपका? मोर्सर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? लाउड स्पीकर के उच्च आवाज़ होती है क्योंकि आयाम जो है कि उच्च आयाम के कारण उच्च आयाम के कारण लाउड स्पीकर की आवाज़ ऊंची होती है। आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका हिंदी होता है आपका संगठित परिपथ। क्या होता है? संगठित परिपथ होता है। नेक्स्ट चलता है, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम क्या है? डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम क्या है? तो सीनेट्स की संख्या। क्या आपका? सीनेट की संख्या। माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकते हैं? माइक्रोमीटर न्यूनतम कितना माप ले सकता है? तो ये ले सकता है आपका 0.001 mm, 0.001 mm ले सकता है। रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है। रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है तो ऊपर से तली की ओर होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव द्वारा शरीर प्रयुक्त ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। नहीं कहता है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है क्या होते हैं? शून्य प्रतिरोधकता होते हैं। शून्य प्रतिरोधकता होती है। रडार प्रसिद्ध काम करती हैं। रडार जो है कि पद्धति काम करती हैं। रडार पद्धति काम करती हैं किसमें? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर। किसमें करते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ का घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की जो है कि परिक्रमा की गणना की जाती है किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण पर प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई दे पड़ती है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय ईंधन होता है। ये होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है आपका? हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सी है? तो वो आपका नाइट्रोजन है। कौन सा? नाइट्रोजन है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता क्या होती है? कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, हेलो स्टूटरिंग। हेलो क्या आपका?
हेलियोस्ट्रेटिंग थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कॉपरनिकस। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। लोलक की काला अवधि को क्या कहा जाता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है? सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितना है? तो ये 149.8 मिलियन किलोमीटर, 149.8 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट चलता है, दूध से दही बनना उदाहरण है। दूध से दही बनना उदाहरण है, क्या है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में जलना उत्पन्न नहीं होती हैं, क्यों? अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होते हैं, क्यों नहीं होती हैं? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कारण गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसीलिए जो है कि मोमबत्ती में ज्वलन उत्पन्न नहीं होता है। अंतरिक्ष में जो है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसी के कारण मोमबत्ती में ज्वलन उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट होता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड केंद्र कौन सा है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? तो वो आपका सूर्य है। कौन था? आपका सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या है आपका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब अर्धचांद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री का कोण हो जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर द परिवर्तित हो जाता है। द परिवर्तित होता है किसके कारण होता है? वह घनत्व जो है कि द परिवर्तित हो जाता है। क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्या कहता है? परिवर्तन मंडल कहा जाता है। परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्षोभ मंडल को। एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहता है? विद्युत मोटर कहा जाता है। विद्युत मोटर कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला दिखाई देता है। घड़ी में एस्टोइक क्रिस्टल कार्य करता है। घड़ी में जो है एस्टिक क्रिस्टल कार्य करता है। कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किस पे? प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर। नहीं चलता है, प्रत्येक क्रिया के सामने वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के नियम का विषयक नियम है। कौन सा है? तो ये तृतीयक नियम है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की जो है कि झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़े हो जाता है, झूले में एकाएक खड़ा हो जाता है तो लड़की का आवर्तकाल क्या होता है? तो कम हो जाएगा। लड़की का आवर्तकाल क्या होगा? वो कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होता है। गतिमान वस्तु में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है आपका? गतिज ऊर्जा होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? पवन का प्रभाव को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलता है, किसी पाइप लाइन में केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है आपका? अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है। क्या? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो वह क्या करता है? उस पर कोई भी कार्य नहीं करता है। उस पर कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट चलता है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। सर, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलता है, रेल पथ में शिप प्लेट का काम करता है। रेल पथ में फिश प्लेट का काम आता है। रेल पथ में जो है कि फिश प्लेट का काम करता है। क्यों किया जाता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो पटरियों को बीच के जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब एक गैस के दाब बढ़ाया जाता है, एक गैस के पात्र में जब दाब को बढ़ाया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? तो स्थिर हो रहेगा। क्या होगा? इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। नेक्स्ट चलता है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? तो ये होता है आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं पाया जाता है। यह इसलिए कि यह शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण फैलाता है। ये क्या करता है? शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण फैलाता है। नहीं चलता है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किसमें? विस्थापित जल के भार पर। प्रत्येक बल का पथ क्या होता है? तो ये होता है आपका परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी को
ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? पृथ्वी को ठोकर मारने से जो है कि व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया है। क्या आपका? प्रतिक्रिया है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि जो है कि वहाँ पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है? कम होता है। इसके कारण जो है कि जल जो है कि कम तापमान पर उबलने लगता है। पृथ्वी के शिखर पर पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब क्या होता है? कम होता है। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले का दोलन आवृत्ति क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान जो है कि कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है। ये अभिकेंद्र की बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। पानी में भारी डाल्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है। यानी पानी में जो है क्या होता है? भारी डाल्ट लगी बोतल जो है कि जमने पर टूट जाता है। क्यों? जमने पर जल का आयतन क्या होता है आपका? जो है कि बढ़ जाता है। जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है कि पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है कि पानी उबलने लगता है। इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में जो है कि ईंधन का रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रण करता है। कौन करता है? आर्द्रता और तापमान करता है। कौन करता है? आर्द्रता और तापमान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? सबसे अधिक संवेग वाला कौन है? सबसे अधिक संवेग वाला कौन सा कण है? तो वो आपका अल्फा कण है। कौन सा? अल्फा कण है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो सफ़ेद वस्त्र ताप पर कम अवशोषित करता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषित करता है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट चलता है ठंडे प्रदेशों में मछलियों नहीं मरने का कारण क्या है? ठंडे प्रदेशों में मछलियां जो है कि नहीं मरने का कारण क्या है? बर्फ का ऊपरी सतह में जमना तथा बर्फ के नीचे की सतह पर द्रव अवस्था होना, इसी के कारण जो है कि मछलियां नहीं मरती हैं। नेक्स्ट चलता है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? तो वायु दाब घट जाने के कारण वो फट जाता है। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग। नेक्स्ट चलते हैं निम्न आयतन ताप पर गैसों का आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेख विक्रय कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोथैलेमस कहलाता है। ताप को वृद्धि के प्रत्यास्थ माप के मान को क्या करते हैं? वो घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। नहीं कहते हैं थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल और थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है आपका सीवेक प्रभाव पर। किस पे? सीवेक प्रभाव पर कार्य करता है। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब जो है कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? बर्फ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है? तो ये आपका अधिक होता है। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो है कि चौड़ाई में क्या होता है? बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई क्या होता है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलता है बर्फ जल पर तैरती है। क्यों? बर्फ जो है कि जल में तैरती हैं। क्योंकि जल से हल्का होती हैं। बर्फ जो है कि जल से हल्का होती हैं। श्वेत प्रकाश में अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने के कारण क्या क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे कि परावर्तित करता है। क्या कहता है? परावर्तित करता है। आँख का कार्य करती है। आँख जो है कि आँखें कार्य करते हैं किस पे? उत्तल लेंस के भांति कार्य करती हैं आँख। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? लेंस किरणें द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? हेलोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? आँखों के धूप के चश्मे का निवारण। आँखों के धूप चश्मे का निवारण किया जाता है किसके द्वारा? रमन के प्रभाव के सिद्धांत के द्वारा। रमन के प्रभाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका?
किसी वस्तु का प्रभाव, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में किस में लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। वह यंत्र जो प्रासर्व तरंग की प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, वह यंत्र जो प्रासर्व तरंग की ध्वनि पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक क्या है? श्वेत रंग। क्या कहते हैं? श्वेत रंग। नेक्स्ट चलते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कहा जाता है, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट, कैट स्कैनर का आविष्कार किया था। कैट स्कैन का आविष्कार किया था, किसने किया था? गोल्डफ्राइडे हाउसफील्ड ने। गोल्डफ्राइडे हाउसफील्ड ने किस वर्ष किया था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में किया था। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण किसका है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका अप्रवर्तन के कारण। किसके कारण? अप्रवर्तन के कारण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है आपका? आभासी होता है। नेक्स्ट चलता है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो परिवहन करती है, क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? संचार में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? संचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो यह अपने साथ ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट चलता है। दंत चिकित्सा का वो दर्पण होता है। दंत चिकित्सा का दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या? मैक संख्या कहलाती है। मैक संख्या क्या कहलाती है? ये किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को दर्शाता है। क्या कहता है? किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक होगी। आवृत्ति अधिक पर जो है कि ध्वनि हवा में तेजी गति करती है। प्रकाश का अपरावर्तन निर्भर करता है। प्रकाश का अपरावर्तन निर्भर करता है किस पे करता है? तो माध्यम के घनत्व पर। किस पे करता है? माध्यम के घनत्व पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होता है, कितना होता है? तो 10 होता है। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? एम्पलीफायर के रूप में। एम्पलीफायर के रूप में ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एंड्रोस्कोप में। कहाँ किया जाता है आपका? एंड्रोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। कौन सा? नाभिकीय बल है। प्राकृतिक में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल है। कौन सा है? गुरुत्वीय बल है। नेक्स्ट चलता है। प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है। प्रकाशीय तंतु जो है कि निर्मित होता है कांच और प्लास्टिक में। कांच और प्लास्टिक में प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट चलता है। मरीचिका क्या है? मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रमक है। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रमक है। नेक्स्ट चलता है। विभिन्न तारों के भिन्न रंगों की विविधता क्या कराता है? ये तापमान के कारण कहलाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है? किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशे रख देने पर उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाने का कारण क्या है? यानी किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाने का कारण क्या है? तो विसरण के कारण सभी कोने में फैल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। वाटसर क्या बनता है? वाटसर क्या बनता है? कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। किसका बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट का बनाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास जानकारी यानी शिशु के विकास जानकारी के प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसका किया जाता, जानकारी लिया जाता है। नेक्स्ट दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम डेसिबल कहलाता है। डेसिबल कहते हैं किसे? बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रिका से संबंधित संरचनाओं का अध्ययन। केंद्रिका से संबंधित संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान कहलाता है। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं।
एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन क्या कहलाता है? घासों का अध्ययन एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पुष्प का जो भाग परागकण में पैदा करता है उसे क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं पुमांग। पुमांग को नर जनन तथा मादा जनन को कहते हैं। पुमांग को क्या कहता है? नर जनन कहता है। मादा जनन को क्या कहता है? जयांग कहा जाता है। यानी मादा जनन को क्या कहा जाता है? जयांग कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।